हेलो माय डियर लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहले इन इंग्लिश अगर आपको इसको पहचानना है तो दो चीज़ों पे आप गौर करेंगे। नंबर वन, वर्ब। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी और वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ होगा। वो कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, कोई नेम होगा, यानी कि अगर ये सब के सब क्या हैं, सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और याद रखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल हो गए आपके। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, कोई नाम है या कोई भी सिंगुलर चीज़ है, तो उसमें वर्ब के साथ आप एस सी एस जरूर ऐड करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं पहले सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं बच्चों जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा, आई रीड अ बुक, तो इसमें जो ये आई है ये क्या है? सब्जेक्ट है। रीड जो है वो क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद जो ये बुक है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये इसका सिंपल सा वर्ब पैटर्न होता है जो सिंपल सेंटेंस में इस तरीके से बनता है। अगर सेम वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यही वर्ब पैटर्न बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसको भी सुन लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो टाइप की होंगी, एक होगा डू, एक होगा डज। तो डू का यूज़ कहाँ करना है और डज का यूज़ कहाँ करना है, याद रखेंगे। डू का यूज़ हम करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ, और डज का यूज़ हम करेंगे ही, शी, इट, कोई नेम या फिर कोई सिंगुलर चीज़ हो, ये प्लूरल के साथ होगी। अब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो डू लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इसको अगर हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो आप देख रहे होंगे कि आई जो है, आई को मैंने प्लेस किया है किसमें? प्लूरल सब्जेक्ट में। टेंसेस के अंदर आई जो है वो उसको प्लूरल, कहीं पे प्लूरल कंसिडर करते हैं, कहीं पे सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आई के साथ किसका यूज़ करना है? डू का। तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से एक आएगी। आई के साथ क्या लगाना है? डू। डू, डू के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जरूर लगेगा। आई डू नॉट, फिर वर्ब क्या है? रीड आ बुक। इस तरीके से नेगेटिव बन जाता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर दी जाए,
तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले दो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, जिसमें टाइप 1 की बात मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। टाइप 1 वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं, उसको टाइप 1 कहते हैं। और टाइप 2 क्या होता है, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाते हैं। तो ये टाइप 1 वाला है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पहले लिया था उसी को हम चेंज करते हैं किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट अगर आपका आई वी यू दे है तो उसके हिसाब की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डज को आप, डू को आप लगा देंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट है या कोई नाम है तो आप यहाँ पे डू की जगह पे क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ पे बन जाएगा डू आई, वर्ब जो है वो रीड है, और ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो अ बुक है। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर सेम सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यही वाक्य को अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा डू आई नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड अ बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट। टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई है सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, वाई डू आई रीड अ बुक, वाई डू आई रीड अ बुक। और इसी तरीके से अगर हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका वाई डू आई नॉट रीड आ बुक। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ हमने ये सीखा कि हम इसके चारों के चारों पार्ट्स को किस तरीके से, एक वाक्य को चारों तरीके से किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल को नेगेटिव में, नेगेटिव को फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थैंक यू।